पूरी पारदर्शी तरीके से नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। यूपी के लखीमपुर में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में पारदर्शी तरीके से पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बेटी को नौकरी मिल जाती है। दूसरों पर जातिवाद और परिवारवाद थोपने वालों ने 55% अपने बिरादरी के लोगों को ही भर्ती किया। हैरानी की बात तो यह है कि शिकायत पर जांच करने गए अधिकारी के रिश्तेदारों का नाम भी नियुक्ति लिस्ट में था। 22 पदों पर भर्ती हुई, इसमें 15 ठाकुर और 4 ब्राह्मणों को नौकरी दी गई। यही नहीं, क्लर्क के 17 पदों में एक पर भी एसटी या एससी उम्मीदवार की भर्ती नहीं की गई है। विधानसभा में नौकरी पाने वाला हर 5वां शख्स किसी न किसी वीवीआईपी का रिश्तेदार है। पूरे देश में युवा बेरोजगारी की मार झेल रहा है, लेकिन पारदर्शी सरकार रोजगार के नाम पर सिर्फ वादों नाम का जुमला फेंक रही है। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। सोचिए, एक सरकारी संस्थान में 27 पदों पे भर्ती होती है। भर्ती के लिए संस्थान आवेदन प्रक्रिया का विज्ञापन अखबारों में देता है, लेकिन ऐसे अखबारों को आवेदन प्रक्रिया का विज्ञापन दिया जाता है कि जिस जिले में भर्ती होनी है वहां पर उस अखबार का सर्कुलेशन ही नहीं है। यहां तक कि भर्ती परमानेंट पदों के लिए निकाली जाती है, लेकिन उसकी नियुक्ति संविदा पदों पर की जाती है। यानी नियमों को तार तार करते हुए जिनको नौकरी मिलती भी है वो सभी विधायक और मंत्रियों के नातेदार रिश्तेदार होते हैं। ये सब होता है पारदर्शिता के साथ नौकरी बांटने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में। सही सुना आपने, अब तो यूपी में नौकरी पारदर्शिता के साथ ही में मिलती है ना। अरे हाँ, मंत्री विधायक के रिश्तेदारों को नौकरी पारदर्शिता के साथ ही मिल रही है। पूरी पारदर्शी तरीके से नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। दैनिक भास्कर ने नौकरी के नाम पर चल रहे सरकारी फर्जीवाड़े का पर्दाफाश किया है। क्या है मामला, चलिए जान लेते हैं। यूपी के लखीमपुर में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में पारदर्शी तरीके से पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बेटी को नौकरी मिल जाती है। हाँ, आप सही सोच रहे हैं, ये वही हैं थार वाले टेनी भैया के पिताजी, जिसने किसानों पर कार चढ़ा दी थी। खैर, सिर्फ टेनी ही नहीं, पूर्व सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा सहित सत्ता से जुड़े कई लोगों ने मौका पाकर पारदर्शी तरीके से अपने रिश्तेदारों को नौकरी दिला दी। इतना ही नहीं, अपने लोगों की नियुक्ति करने के लिए नियुक्ति प्रक्रिया को तार तार कर दिया। दूसरों पर जातिवाद और परिवारवाद थोपने वालों ने 55% अपने बिरादरी के लोगों को ही भर्ती किया। पारदर्शी लोग हैं, यहाँ भर्ती पारदर्शिता के साथ होती है। पूरी पारदर्शी तरीके से नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। ये सारी धांधली साल 2019 से 24 के बीच में हुई है। 12 जून 2018 को पुष्पा सिंह ने लखीमपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक चेयरमैन का पद संभाला था। साल 2019 के आखिरी महीने में क्लर्क, कैशियर और 4th क्लास के पदों के लिए भर्ती निकाली। क्लर्क और कैशियर के पदों के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए थी, जबकि 4th क्लास पदों के लिए 8वीं पास होना जरूरी था। आवेदनकर्ताओं को 31 दिसंबर 2019 तक अध्यक्ष या मुख्य अधिकारी को डॉक्यूमेंट के साथ रजिस्टर्ड पते पर आवेदन भेजना था, लेकिन आवेदन के विज्ञापन में पदों की संख्या का जिक्र नहीं होता है। इस विज्ञापन के माध्यम से नियुक्तियां हुई, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि किसकी नियुक्ति हुई, किसकी भर्ती हुई और कैसे हुई है। मामले की जांच जब दैनिक भास्कर ने की तो पता चला कि 27 पदों पर नियुक्तियां की गई हैं। जबकि नियुक्तियों की लिस्ट सामने आई तो चौंकाने वाले खुलासे हुए, क्योंकि लिस्ट में तत्कालीन सहकारिता मंत्री के रिश्तेदार से लेकर सांसद विधायक तक का नाम शामिल था। हैरानी की बात तो यह है कि शिकायत पर जांच करने गए अधिकारी के रिश्तेदारों का नाम भी नियुक्ति लिस्ट में था। अब आप बताइए, आरोप यह भी है कि ये सब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की तत्कालीन चेयरमैन पुष्पा सिंह के इशारे पर हुआ। चलिए जानते हैं कि यहाँ पे किस किस की नियुक्ति की गई है। पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय टेनी मिश्रा ने अपनी बेटी रश्मि मिश्रा को लखीमपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में सेट कर दिया और रश्मि मिश्रा क्लर्क के पद पर नियुक्त हो जाती हैं। पुष्पा सिंह और उनके पति अवधेश सिंह अजय टेनी के बेहद खास हैं। टेनी को खुश करने के लिए रश्मि मिश्रा को नौकरी दे दी जाती है, क्योंकि रश्मि मिश्रा की शादी लखीमपुर में ही हुई है।
दूसरे नंबर पर अंशिका गंगवार की क्लर्क के पद पर नियुक्ति होती है। अंशिका गंगवार पूर्व सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा की नातिन है। जब लखीमपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की चेयरमैन नियुक्तियां कर रही थी, तभी मुकुट बिहारी वर्मा ने नियुक्ति में धांधली छुपाने के लिए ग्रैंड डॉटर अंशिका गंगवार की नियुक्ति करवा दी, क्योंकि मुकुट बिहारी वर्मा की बेटी की शादी लखीमपुर में ठाकुर प्रसाद गंगवार से हुई है। ठाकुर प्रसाद लखीमपुर में बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाते हैं। तीसरा नाम है अचल अवस्थी का, जिन्हें लखीमपुर बैंक में क्लर्क के पद पर नौकरी दी गई है। अचल अवस्थी धौरहरा से 4 बार के विधायक रहे बाला प्रसाद अवस्थी के पोते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जिले के कद्दावर नेता होने के दम पर इन्होंने अपने पोते को सेट करवा दिया, क्योंकि कद्दावर नेताजी को अध्यक्ष पुष्पा सिंह ने इग्नोर करना सही नहीं समझा। एक और बीजेपी नेता कमलेश मिश्रा ने अपनी पत्नी को लखीमपुर कोऑपरेटिव बैंक में क्लर्क के पद पर नौकरी दिला दी। कमलेश मिश्रा बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, इसलिए पुष्पा सिंह ने इनको भी नौकरी देकर के मालामाल कर दिया। अब नेता जब अपने लोगों को नौकरी बांट रहे हैं तो अधिकारी कैसे पीछे रह सकते हैं। लखीमपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में सचिव के पद पर तैनात सवल गुप्ता ने अपने मौसेरे भाई यश गुप्ता को क्लर्क के पद पर नौकरी दिलवा दी। जब मौसेरा भाई है तो क्या चिंता है, नियम कानून वो क्या होता है। अब जब बैंक के अफसर ने अपने मौसेरे भाई को सेट कर दिया तो शिकायत की जांच करने वाला अधिकारी अपना मुंह बंद करने के लिए कुछ तो लेगा ही। नियुक्ति में अनियमितता की जांच करने वाले असिस्टेंट रजिस्ट्रार रत्नाकर सिंह ने अपने भतीजे खुशहाल सिंह को बाकायदा क्लर्क की नौकरी दिलवा दी। बैंक का चेयरमैन भी खुश और भतीजा भी मस्त। अब इतने कद्दावर नेता और अफसरों के रिश्तेदारों की नौकरियां लग गई हैं तो पुष्पा सिंह कैसे पीछे रह जाती। उन्होंने भी अपने पति एडवोकेट अवधेश सिंह के जूनियर एडवोकेट नीरज वर्मा की पत्नी सुमन वर्मा को क्लर्क के पद पर नौकरी दे दी। लखीमपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अरविंद गुप्ता भी नौकरी बांटने में पीछे नहीं रहे। उन्होंने अपने भतीजे रोहित गुप्ता को क्लर्क के पद पर सेट कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अरविंद गुप्ता चेयरमैन रही पुष्पा सिंह के करीबी हैं। पुष्पा सिंह बैंक में अपने सहकर्मियों का भला कर रही थी तो अपनी बहन का भला नहीं करती तो बुरा लगता ना। इसीलिए उन्होंने एक नहीं 2 बहनों के बेटा और बेटी को नौकरी दे दी। पुष्पा सिंह ने पहली बहन के बेटे सौरभ सिंह को 4th क्लास की नौकरी दे दी, तो वहीं दूसरी बहन की बेटी संस्कृति सिंह को भी 4th क्लास की नौकरी दी, क्योंकि उस समय संस्कृति सिंह ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी। ग्रेजुएशन पूरा होते ही संस्कृति को प्रमोट करते हुए क्लर्क की नौकरी दे दी गई। पुष्पा सिंह ने नियुक्ति प्रक्रिया को ऐसे तार किया कि न आरक्षण के नियमों का ख्याल रखा और न ही नियुक्ति प्रक्रिया का। 27 पदों पर भर्ती हुई, इसमें 15 ठाकुर और 4 ब्राह्मणों को नौकरी दी गई, यानी आरक्षण के नियमों को सूली पर चढ़ा करके नियुक्तियां की गईं। अब आते हैं नियमों पर। सीएम योगी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भर्ती पारदर्शी तरीके से होती है, तो नियमों से ही जानते हैं कि कितनी पारदर्शिता के साथ ये भर्तियां की गई हैं। नियमानुसार 27 में से 7 ओबीसी यानी 27% को नौकरी देनी थी, लेकिन पिछड़ा वर्ग से केवल 6 लोगों को भर्ती किया गया। ऐसे ही पदों पर SC ST के 22.5% यानी कि 6 SC ST के लोगों को नौकरी देनी थी, लेकिन सिर्फ 2 SC ST उम्मीदवारों को नौकरी दी गई। 70% पदों पर सामान्य लोगों की भर्ती कर ली गई। यही नहीं, क्लर्क के 17 पदों में एक पर भी ST या SC उम्मीदवार की भर्ती नहीं की गई है। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में यह भी पता चलता है कि पारदर्शी सरकार ने परमानेंट भर्तियों के विज्ञापन निकालने के बाद संविदा पर लोगों की भर्तियां की, जबकि नियमों के अनुसार परमानेंट भर्तियों के लिए निकले विज्ञापनों पर सिर्फ और सिर्फ परमानेंट भर्तियां ही हो सकती हैं। लेकिन हुआ उल्टा, 4 लोगों की भर्ती संविदा पर की गई। यही है पारदर्शी सरकार। पूरी पारदर्शी तरीके से नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। पारदर्शी सरकार ने नियुक्तियां होने के बाद प्रमोशन में भी अनियमितता बरती, क्योंकि पुष्पा सिंह की बहन की बेटी संस्कृति सिंह की नियुक्ति 4th क्लास कर्मचारी के रूप में हुई थी, लेकिन ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही उन्हें प्रमोशन देकर के क्लर्क बना दिया जाता है। संस्कृति के प्रमोशन के लिए सीनियर कर्मचारियों को वेटिंग में डाल दिया गया। पूरी पारदर्शी तरीके से नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। ऐसा पहली बार नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कोई भर्ती घोटाला हुआ है। साल 2020-21 के कोविड के पहले दौर में यूपी विधानसभा में 186 पदों पर वैकेंसी निकली थी, जिसके लिए 2.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। जब भर्ती हुई तो पारदर्शी सरकार ने 38 पदों पर वीवीआईपीओं के रिश्तेदारों को नौकरी बांट दी।
असफल अभ्यर्थियों को भर्ती में धांधली का शक हुआ तो उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की और जिसके बाद कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया। कोर्ट ने इस भर्ती प्रक्रिया को घोटाला करार दिया। यही नहीं, जांच में पाया गया कि इस नियुक्ति प्रक्रिया के लिए जिस फर्म को हायर किया गया था वो केवल 2 कमरों में चलती है। इस भर्ती प्रक्रिया में हर 5वां अभ्यर्थी किसी न किसी वीवीआईपी शख्स का रिश्तेदार निकला। इसमें प्रदेश के प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव से लेकर के मंत्री तक के रिश्तेदारों को नौकरी दी गई। विधानसभा में नौकरी पाने वाला हर 5वां शख्स किसी न किसी वीवीआईपी का रिश्तेदार है। मंत्री महेंद्र सिंह के भतीजे प्रमुख सचिव जयप्रकाश सिंह के बेटा और बेटी को नौकरी मिल गई। प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे के भाई के दोनों बेटों को भी नौकरी मिल जाती है। प्रमुख सचिव राजेश सिंह के बेटे, डिप्टी लोकायुक्त दिनेश सिंह के बेटे भी नौकरी से मालामाल हो गए। इस भर्ती प्रक्रिया में पूर्व सीएम अखिलेश यादव के करीबी नीटू यादव ने भी फायदा उठाया और उनके भतीजे भी विधानसभा में नौकरी पाने में सफल रहे। जब नौकरी बंट रही है तो निजी फर्म के लोग कैसे पीछे रह जाते। टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग और राघव के मालिकों के रिश्तेदारों को भी नौकरी बांट दी गई। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि प्रदेश में पारदर्शी सरकार है जो हर काम पारदर्शी तरीके से करती है। पूरे देश में युवा बेरोजगारी की मार झेल रहा है, लेकिन पारदर्शी सरकार रोजगार के नाम पर सिर्फ वादों नाम का जुमला फेंक रही है। टीईटी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं को अभी भी टीचरों की नई भर्ती का इंतजार है। यूपी में साल 2022 जनवरी में आखिरी बार टीईटी परीक्षा का आयोजन हुआ था, लेकिन उस परीक्षा के बाद ना तो सुपर टीईटी परीक्षा का आयोजन किया गया और ना ही टीईटी एग्जाम का। बीच बीच में सरकार ने जुमला फेंक करके मारा कि टीचरों की भर्ती के लिए हमने फॉर्म निकाले, फिर फेक न्यूज बताकर खबर को अफवाह करार दे दिया। जब अभ्यर्थियों ने टीचर भर्ती की मांग की, प्रदेश के मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि हमारे पास तो पर्याप्त शिक्षक हैं। मार्च तक पारदर्शी सरकार के पास शिक्षकों की कमी नहीं थी, लेकिन हाल ही में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग यूपी टीईटी परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों से आवेदन मांग रहा है। जनवरी के आखिरी सप्ताह में यूपी टीईटी परीक्षा आयोजित होगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पारदर्शी सरकार इस परीक्षा को बिना पेपर लीक और बिना किसी गड़बड़ी के आयोजित करा पाएगी। क्या योग्य उम्मीदवारों का टीचर बनने का सपना पूरा हो पाएगा या फिर से कोई हर 5वां वीवीआईपी उम्मीदवार नौकरी पा लेगा और असल अभ्यर्थी कोर्ट के चक्करों में फंसा रह जाएगा। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिए और ऐसी वीडियोस आपके सामने आते रहे इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।